अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिसर्च, पूरे वर्ल्ड में 18 मिलियन से ज्यादा लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस से अफेक्टेड हैं और उसमें से 70% विमेन अफेक्टेड है। ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है, ये क्यों होता है, इसमें क्या सिम्टम्स देखे जाते हैं, इसका इलाज है भी या नहीं, और अगर है तो क्या कर सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, इसलिए मेरे साथ एंड तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर ध्वनि जैन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड वेल्थ। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहे जिससे आप घर बैठे बैठे अपना इलाज कर सकें। व्हाट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस? रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक प्रकार की क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिजीज है जो मेनली हमारे हाथ के छोटे जॉइंट्स यानी कि फिंगर जॉइंट्स, रिस्ट जॉइंट्स, टोज, एल्बोज ये अफेक्ट करती है। अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस का सही टाइम पे इलाज नहीं लिया जाता है तो ये बीमारी आपके हार्ट तक पहुंच सकती है, लंग्स अफेक्ट कर सकती है और नर्वस सिस्टम भी अफेक्ट कर सकती है। अब ये क्यों होता है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस का कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है और यूजुअली जिसके घर में ऑलरेडी किसी को ये होता है उन लोगों में ये पाया गया है, यानी कि फैमिली हिस्ट्री इसमें पॉजिटिव पाई गई है। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या सिम्टम्स देखे जाते हैं? सबसे पहले होता है क्रॉनिक पेन। पेन शुरू होते हैं आपके छोटे जॉइंट्स से, जैसे कि उंगलियों में, रिस्ट में, एल्बोज में, फिर टोज में वगैरह, और धीरे धीरे वो दूसरे जॉइंट्स पर अफेक्ट करते हैं। जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है, टेंडरनेस आने लगता है, साथ ही जनरलाइज्ड फटीग भी महसूस होने लगती है, यानी कि जनरलाइज्ड वीकनेस और टायर्डनेस भी महसूस हो सकती है। इसमें यूजुअली जॉइंट अफेक्शन सिमेट्रिक पैटर्न में होता है, यानी कि अगर आपको जॉइंट दुख रहे हैं हाथ के तो दोनों हाथ के दुखते हैं, दोनों पैर के दुखते हैं, एक हाथ या एक पैर नहीं होता है, यूजुअली ऐसा दिखा गया है। फ्रैंकली स्पीकिंग, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक क्रॉनिक डिजीज है, एक प्रोग्रेसिव डिजीज है और इसका कोई एक्चुअल क्योर नहीं है। लेकिन जब आपको ऐसा महसूस हो कि आपको ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आपको डेफिनेटली एक रूमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, मेडिकेशंस लेनी चाहिए और साथ ही रिहैब शुरू करना चाहिए। जब आप रूमेटोलॉजिस्ट से मिलते हैं तो आपको वो कुछ टेस्ट करने बोल सकते हैं, जैसे कि ESR, RA फैक्टर वगैरह। ये जरूरी है ताकि इससे हम डायग्नोस कर सके कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या नहीं। भले रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्योरेबल नहीं है, बट इससे जो डिसेबिलिटीज होती है उसे प्रिवेंट कर सकते हैं और इस डिजीज की सिवियरिटी को स्लो डाउन कर सकते हैं। और इसीलिए हमें कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस अपनाने हैं और साथ ही कुछ एक्सरसाइजेस करनी है अलॉन्ग विद मेडिसिन। लाइफस्टाइल चेंजेस में 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले आता है आपका हेल्दी न्यूट्रिशन। अच्छा खाना खाइए, घर का खाना खाइए, अवॉइड प्रोसेस्ड फूड, ट्राई टू इनटेक मोर ऑफ हाई फाइबर, प्रोटीन एंड वेजीज एंड फ्रूट्स। सेकेंड, मेक श्योर आप पूरे दिन में कुछ ना कुछ एक्टिविटी के द्वारा एक्सरसाइज जरूर कर रहे हैं, मे बी इट्स वॉकिंग या जो आपको कंफर्टेबल है वो आप कर सकते हैं। एंड थर्डली, मेक श्योर आप जो स्मोकिंग या अल्कोहल है वो थोड़ा लिमिट करें और अवॉइड करेंगे तो बेस्ट है। अब जैसे कि मैंने बताया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, तो जब आपके हाथों में दर्द शुरू होगा तो पहले सिर्फ दर्द रहता है, फिर धीरे धीरे स्टिफनेस शुरू हो जाती है और जब आपको महसूस होगा कि विंटर्स में तो जब आप सुबह उठेंगे तब आपको शायद उंगली सीधी करने भी ना हो, और लेटर ऑन सिर्फ विंटर्स में नहीं बल्कि थ्रू आउट द ईयर आपकी फिंगर्स एक स्पेसिफिक पोजिशन में स्टेबलाइज हो जाए, यानी कि वो मूव ही ना हो, ऐसा हो सकता है। और ये सारी चीजें प्रिवेंट करने के लिए या स्लो डाउन करने के लिए आपको मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करनी है। तो आइए देखते हैं हम कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रिस्ट की एक्सरसाइजेस दिखाने वाली हूँ। इसमें आपको क्या करना है, हाथ सीधे रखने हैं और ऊपर और नीचे दोनों रिस्ट को इस तरह ऊपर और नीचे करना है। ये आप 10 से 15 बार कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये हाथों को इस तरह क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। आप दोनों एक डायरेक्शन में कर सकते हैं या दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, इट डिपेंड्स ऑन यू, हाउएवर यू आर कंफर्टेबल। बट आपको ये 10 to 15 रेपिटेशंस के लिए ईच साइड करना है। इसके बाद आपको टाइट फिस्ट बनानी है एंड रिलैक्स करना है। फिर से टाइट जितनी आप ताकत लगा सके एंड रिलैक्स। फिस्ट बनानी है एंड रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको एल्बो बेंड करने हैं, स्ट्रेट करने हैं। इनिशियल स्टेजेस में जब आपको ये पॉसिबल लगता है तब आप एक ½ kg या 1 kg वेट ले सकते हैं आपके हाथ में। इट कैन बी अ डंबल, इट कैन बी अ वाटर बॉटल, एनीथिंग, एंड वो हाथ में रख के भी आप कर सकते हैं। इससे ज्यादा आपको स्ट्रेंथ में इफेक्ट मिलेगा।
नेक्स्ट में आपको क्या करना है, वही वेट को हाथ में पकड़ना है इस तरह, दोनों पकड़ सकते हैं या एक को पकड़ सकते हैं, और फिर इस तरह आपको बेंड करना है। ठीक है, ये जो आर्म है वो स्ट्रेट रह रहा है, मेरा सिर्फ एल्बो के नीचे से मैं बेंड कर रही हूँ इस तरह। ठीक है, ये थी हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसके बाद आप एक स्माइली बॉल ले सकते हैं, इस तरह का बॉल ले सकते हैं, या तो आप टेनिस बॉल ले सकते हैं, और उसे आपको इस तरह स्क्वीज करना है एंड होल्ड करना, रिलैक्स करना है, स्क्वीज करना है एंड रिलैक्स करना है। ऐसे आप 10 to 15 रेपिटेशंस के लिए कर सकते हैं। यूजुअली आरए यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हाथ की जॉइंट्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, और इसीलिए सारी एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत बार आपको आपके बटन अनलॉक करने भी नहीं होगा लेटर स्टेजेस में, या आप कोम करने में आपको दिक्कत हो सकती है, इसीलिए हम फिंगर एक्सरसाइजेस अब करेंगे। ये हो जाने के बाद आपको थंब और कोई भी एक फिंगर को जोर से प्रेस करना है और रिलैक्स करना है। इस तरह प्रेस करना है और रिलैक्स करना है। ऐसे आप थंब एंड ईच फिंगर के साथ करेंगे, प्रेस एंड रिलैक्स। ठीक है, ध्यान रखिए आप इस तरह प्रेस नहीं कर रहे हैं, टिप ऑफ द फिंगर्स प्रेस करनी है इस तरह। ये अगेन 5 सेकेंड्स होल्ड करना है, रिलैक्स करना है। ईच फिंगर को आपको 10 टाइम्स करना है। इसके बाद आपको एक पेपर या एक विजिटिंग कार्ड कुछ भी ले सकते हैं, उसको आपको दोनों फिंगर्स के इस तरह से रख देना है, और किसी और को अगर आप बोलेंगे ये एक्सरसाइज में आपको हेल्प करने तो ज़्यादा बेटर होगा। जो दूसरा पर्सन होगा उसे इसको पुल करने की कोशिश करना है, और आपको ये 2 फिंगर्स की मदद से इसको होल्ड करने की कोशिश करना है। यानी कि आपको आपके फ्रेंड को या जो भी पर्सन होगा उसे पेपर को पुल करने नहीं देना है। ये पुल हो जाएगा उनसे, बट आपको ट्राई करना है इसे पकड़ के रखना है। ठीक है, ऐसे आप 10 to 15 रेपिटेशंस ईच साइड के लिए करना है। अब ये जैसे मैंने फर्स्ट एंड सेकेंड फिंगर के लिए किया, वैसे थर्ड एंड फोर्थ फिंगर के, सेकेंड एंड थर्ड फिंगर एंड थर्ड एंड फोर्थ फिंगर के लिए भी आपको करना है। इस तरह पुल करना है। लास्ट के लिए बताती हूँ, पुल करना है इस तरह। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है रबर बैंड एक्सरसाइज। आप क्या कर सकते हैं, मेरे पास ये इक्विपमेंट है, अगर आपको इसकी लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एक रबर बैंड ले सकते हैं। एक एंड का रबर बैंड आपको इस तरह रखना है, और दूसरे एंड को आपको इस तरह दूसरे फिंगर में रखना है। अब दोनों को आपको क्या करना है, स्ट्रेच करना है, यानी कि इस तरह आप जितना स्ट्रेच करें उतना कर सके उतना स्ट्रेच करना है। ठीक है, इसे 10 से 15 बार करना है, और सिमिलरली दूसरे फिंगर्स को भी, जैसे मैंने अभी सेकेंड फिंगर में डाला है, तो आपको इस तरह स्ट्रेच करना है जितना आप कर सकें एंड रिलैक्स करना है। स्ट्रेच एंड रिलैक्स, इसी तरह सभी उंगलियों और अंगूठे के साथ आप करने वाले हैं ये। नेक्स्ट आप डे टू डे एक्टिविटीज जो होती है, जैसे कि आप एक बड़ी सुई ले सकते हैं और बटन्स ले सकते हैं। सुई को एक हाथ में पकड़ना है, और बटन्स या बीड्स जो होंगे उसे धीरे धीरे करके एक प्लेट से उठाकर आपको सुई में पिरोना है। तो वो भी आपके फिंगर्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है। नेक्स्ट आप आटा गूंथते हैं, वो भी एक एक्सरसाइज होती है। तो आप क्ले ले सकते हैं, क्ले को गूंथ सकते हैं, आटा गूंथ सकते हैं, जिससे आपके फिंगर्स की स्ट्रेंथ बढ़ सकती है। अब ये तो रही हैंड के लिए एक्सरसाइज। अब हम पैरों के लिए भी देख लेते हैं आपको क्या करना चाहिए। तो पैरों के लिए आपको इस तरह लॉन्ग सिटिंग में बैठ जाना है, या तो आप नीचे बैठ सकते हैं, बेड पे बैठ सकते हैं, एज यूर कंफर्टेबल। अब आपको दोनों एंकल्स को ऊपर और नीचे करना है इस तरह, जितना आप ऊपर कर सके और जितना आप नीचे कर सके। ऐसे आपको 10 से 15 बार करना है। ये हो जाने के बाद आपको एंकल रोटेशंस करने हैं इस तरह, क्लॉकवाइज, एंड देन 10 to 15 रेपिटेशंस के बाद एंटी क्लॉकवाइज भी करना है। ये आपके एंकल मोबिलिटी के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइजेज रहेगी। इसके बाद आपको जो टोज है उसे कर्ल करना है इस तरह, सिर्फ टोज को मैं कर्ल कर रही हूँ। इसके बाद आपको जिस तरह हमने कर्ल किए टोज को, उस तरह आपको टोज को स्ट्रेट करना है इस तरह। ये देखिए, जितना आप हो सके सारे टोज को स्प्रेड करना है और ऊपर करना है। इसके बाद है नी एक्सरसाइज। इसके लिए आपको क्या करना है, जितना आप बेंड कर सके उतना बेंड करना है, एंड देन रिलैक्स। ये मेक श्योर आप लेट कर करें। मैं अभी आपको नहीं दिखा रही हूँ, बट आपको पूरी तरह से लेट जाना है और फिर करना है, बैठ कर नहीं करना है। सो बेंड
एंड रिलैक्स। इस तरह बेंड एंड रिलैक्स। जितना आपसे हो आपको बेंड करना है। सेम फॉर द अदर लेग, बेंड करना है और रिलैक्स करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको दोनों घुटनों को बेड पे या तो आप अगर आप नीचे बैठे हैं तो नीचे फ्लोर पे प्रेस करना है। जब ये प्रेस करेंगे आपको यहाँ के मसल्स एकदम टाइट महसूस होंगे। प्रेस करना है, होल्ड करना है 5 सेकेंड्स के लिए। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। तो आप देख सकते हैं नी को प्रेस करना है इस तरह। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। फिर से देखिए, प्रेस 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। दोनों साथ में कर सकते हैं या सिंगल लेग भी कर सकते हैं एज यू आर कंफर्टेबल। इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज में आपको फिर से बैठ जाना है और फिर आपके पैरों को इस तरह ऊपर और नीचे करना है। जितना आप ऊपर लेके जा सके उतना ऊपर लेके जाना है और फिर नीचे लेके आना है। तो ये सारी एक्सरसाइजेस जो मैंने बताई है वो बहुत ही बेसिक एक्सरसाइजेस हैं जो आपको डेफिनेटली आपके रूटीन में इंक्लूड करनी चाहिए ताकि आपको जो स्टिफनेस महसूस हो रही है वो कम हो सके और आपका जो प्रोग्रेशन है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का वो स्लो हो सके और आपको जो डेली एक्टिविटीज है वो करने में दिक्कत ना हो। इसके अलावा भी आप बहुत सारी दूसरी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं आपके पेन और डिस्कम्फर्ट के हिसाब से। आई होप आपको ये सारी इंफॉर्मेशन और नॉलेज जो मैंने शेयर की है यूजफुल हो और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो जरूर इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस देखने का मौका मिले। फ्यूचर में कोई भी टॉपिक्स पर वीडियो देखनी है तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए एंड आई विल कम बैक विद वन सून। टिल देन कीप मूविंग एंड स्टे फिट।